आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जो कि एक समझ जाइए आउट प्रश्न है। यह एग्जाम में आने ही वाला है। चलिए फिर पहला प्रश्न है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी। चलिए फिर अगला सवाल है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत कहानी को किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। अगला सवाल है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवादन किसने किया। मेघदूत का जर्मनी में अनुवादन किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। अगला सवाल है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, पाठ क्या है? तो क्या है? एक भाषण है, भाषण का छोटा सा अंश है। अगला सवाल है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो उसे नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए इसे निर्लज कहा है। अगला सवाल है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियाँ को कहते हैं, अनजान याद को कहते हैं। अगला सवाल है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो उसका निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। आप याद करते चलिएगा। अगला सवाल है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो वो सहरपाद हैं। अगला सवाल है कि परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाले हैं। तो वो धारा नगरी के रहने वाले हैं, परमार शासक भोज। अगला सवाल है कि लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो वो रविवार के दिन आए थे, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार। अगला सवाल है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर लड़का था, वो कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के रहने वाला था। चलिए अगला सवाल है कि मनुष्य एवं परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो वो द्वंद्वात्मक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। अगला सवाल है कि जारशाही में डैश, क्या जारशाही में डैश थी। तो जारशाही में क्या थी? वो कहाँ थी? सोवियत रूस में थी। जारशाही सोवियत रूस में थी। अगला सवाल है कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश में हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था। तो वो 1912 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1912 में हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म। बहुत बार पूछा है। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज को तालीम कहाँ से मिली थी। तो बिरजू महाराज को तालीम बाबूजी से मिली थी। अगला सवाल है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है। तो ये क्या है? साक्षात्कार है। अगला सवाल है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है? एक शास्त्रीय गायक है। ये एक गायक है, मतलब सिंगर है। अगला सवाल है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है। तो वो आविन्यो शहर है, आविन्यो। अगला सवाल, इसको अशोक वाजपेयी ने लिखा है, आविन्यो को। अगला सवाल है कि उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगला सवाल है मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला सवाल है कि मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मतलब किस वर्ग के। तो वो किस वर्ग के हैं? निम्न मध्यम वर्ग, मतलब मीडियम फैमिली। अगला सवाल है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो वो मकान के नीचे खड़ा हो गया था संतू। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है, वो शहनाई। अगला सवाल है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है। ये तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। अगला सवाल है कि गांधी जी
गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है, माने वो हिंसा नहीं करना चाहते थे गांधी जी। अगला सवाल है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं? तो नानकाना साहब पंजाब में पंजाब बोल रहे हैं हम, पाकिस्तान देश में अवस्थित हैं, पाकिस्तान में। अगला सवाल है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, 1469।